कुछ दिनों से कुछ हमारे मित्र हैं जो कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो केस चलता आ रहा था उस केस को लड़ा है शंकराचार्यों ने। और उसके वो प्रमाण जो है कुछ चंद पेज में जो गवाही होती है ना, वो कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट होता है उसके आधार पे वो कह रहे हैं। और उनको मैंने कहा था कि देखिए, सारे तथ्यों को पहले जान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हम हिंदू और सनातनों के लिए कि मंदिर बन रहा है, बात खत्म। बाकी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। जो विवाद कर रहे हैं, चाहे जो भी लोग हो, विवाद नहीं करना चाहिए। जो कहता है ना कि हमारे धर्म को, हिंदू को, सनातन धर्म को क्षति हिंदुओं ने ही पहुंचाया है, दूसरे धर्म वालों से ज्यादा हिंदुओं ने ही क्षति पहुंचाया है। और उस बात का चरितार्थ हो रहा है वो कि अभी जब सभी लोग खुशी मनाने का समय है, तो यहाँ पे शंकराचार्य, दो लोग जो है, दो पीठ के शंकराचार्य, वो दोनों ने तो अनाप शनाप बयान दे ही रहे हैं, जबकि बार बार उनका अपने वो पद की गरिमा को ध्यान नहीं रख रहे हैं कि उनको क्या बोलना चाहिए। आज भी एक स्टेटमेंट आया है कि उनकी दृष्टि जो है टम्बम के बराबर है। अगर इतनी ही है तो आप बॉर्डरों पे अपनी दृष्टि को कृपा बना करके वहीं पे रखिए, ज्यादा अच्छा है कि जिससे कि हमारा देश सुरक्षित रहे। तो इस चीज को देखते हुए ये जो लोग चेले चपाटे बने पड़े हुए, आधा अधूरा, जबकि वो चेले भी नहीं है, सिर्फ बस हाँ करना है, सोशल मीडिया पे आके बोलना है, लिखना है, बस इसी वजह से उनका जो है अपना एक आकर करके कहीं कहीं से कॉपी पेस्ट का जमाना है, गूगल का जमाना है, तो कर दो, अपना बात खत्म करो। जबकि अभी सबसे बड़ा चीज है कि हम सभी सनातनियों और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा ये खुशी का पल है। और इसको हमको खुशी मनाना चाहिए, और मना भी रहे हैं लोग। आज के डेट में आप जाइए तो गांव गांव में, मंदिरों मंदिरों में लोग दिया जलाने की तैयारी कर रहे हैं, खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं कोई भागवत कथा करवाने की तैयारी कर रहा था, कोई राम कथा करवाने की तैयारी कर रहा है, कोई भंडारा करवाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये जो कालनेमी टाइप के लोग हैं, कालनेमी इसलिए कह रहा हूँ कि दिखावटी के लिए भगवान का नाम जपता है, लेकिन अंदर जो है इसको राम मंदिर से तकलीफ है। चाहे किसी के बहाने किसी के कंधे पे बंदूक रख करके गोली चला रहा है, वो शायद शंकराचार्य के कंधों पर है। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे बहुत दिन पुराने मित्र हैं, कुछ नेता हैं, उन किसी को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो भी अनाप शनाप लिख रहे हैं कि शंकराचार्य को ये नहीं कर, जो मानता नहीं है, आप मनवाएंगे जबरदस्ती क्या? जो अब जहां तक है कि मंदिर निर्माण होना, उसके ऊपर ध्वज होना, उसके ऊपर ये होना, वो होना, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो रामेश्वरम आज जाते हैं, जिस समय राम भगवान ने वहां पे, मैंने पहले भी इस चीज का जिक्र किया था कि जब वो लंका की चढ़ाई करने से पहले जब राम भगवान वहां पर शिवलिंग बनाते हैं रेत का, तो क्या वहां पे मंदिर निर्मित था? क्या उसके ऊपर ध्वज था? क्या वहां पे विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? इसका जवाब आप जो है लोग दीजिएगा, जो आप शंकराचार्य को चीजों को जो लेकर करके बेवजह जो उनके, जबकि वो राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं वो दो व्यक्ति, जबकि दो शंकराचार्यों ने इस चीज को तरीके से अपना अलग हो गए। एक विरोध का जरिया वो भी होता है, एक तरीका वो भी होता है। तो वही चीज इन लोगों को करना चाहिए था, लेकिन इन दोनों का पुराना इतिहास रहा है पॉलिटिकली। एक मित्र हमारे मुझे ब्लॉक किया कुछ दिन पहले, वो हमारे बहुत करीबी मित्र, 20 साल से दोस्ती है। उन्होंने मुझे फोन पे बताया कि मैं ये सब सब जानता हूँ, मैं कुछ चीजों का विरोध किया, मैं जुड़ा हुआ था उनके पीठ से, जब शंकराचार्य जी लोगों के द्वारा, तो उनके कुछ लोगों ने मुझे मुझे बहुत मारा, मेरे पैर तोड़ दिए। तो ऐसे लोगों के क्यों गुरु मान रहे हैं, जब इस तरह के लोग आपके साथ ये कर रहे हैं? तो ये जो है ना, माने थिथरई करना, अगर उस हिसाब से देखे ना, तो बहुत बड़ी चीज है। राम से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। रावण को हर शास्त्र, हर पुराण, सब कुछ उसको आता था, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान था। लेकिन क्या था, उसने अपने कर्म, अपने वचन से वो अपने आप का जो है ना सब कुछ खत्म कर लिया था। उसके अंदर अहंकार आ गया था। जैसे आज ये निश्चलानंद जी ने कहा, मेरी दृष्टि है जो एटम बम है, तो ये अहंकार, उनके अंदर का अहंकार बोल रहा है। तो जहां जब अहंकार आ जाता है ना, तो वो जैसे पंडित होते हुए भी, रावण क्या था, पंडित था, हर तरीके से वो पंडित था, लेकिन क्यों सबसे बड़ा वो मतलब राक्षस उसको बोला गया? क्या वो मतलब मांस वगैरह खाता था? नहीं, गलत बात है। उसने तो इतना बड़ा वो पंडित था, इतना बड़ा ज्ञानी और पुजेरी था कि भगवान शंकर को, जो आदि शंकराचार्य को मतलब उनके अवतार माना जाता है भगवान शंकर का, उस उन भगवान शंकर को, महादेव को, उसने अपने तप से, अपने बल से, अपने अपने तपोवन से उसने जीत लिया, अपने रावण ने। तो सोचिए कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन अपने अहंकार के कारण वो कहीं भी आज के डेट में उसके जो है, कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता, सब राम रखना चाहता है।
तो ये सब जो तर्क दे रहे हैं ना, मैंने तो सीधा राम जी का ही जो द्वारा जो स्थापित जो रामेश्वरम में शिवलिंग है उसकी बात मैं कह रहा हूँ कि उसकी विधिवत मतलब क्या वहां पे मंदिर बना था, वहां पे क्या उसके ऊपर ध्वज लगा था, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। जो आप लोग जो आज जो मतलब हमारे मित्र हैं वो समझ जाएंगे कि मैं उन्हीं को कह रहा हूँ। और वो जो केस वाली बात है ना मित्र, मैंने पहले भी आपको कहा था कि बिना पूरा चीज जाने हुए मैंने बताया था कि किन किन आधारों पे, और आपने बोला था कि खंडन किया था रामभद्राचार्य जी को मैंने, जबकि दूसरा भी आपको एक पक्ष दिखाया जिसमें रामभद्राचार्य जी की गवाही को माना भी गया था। ठीक है, तो इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी खुशी मनाने की चीज है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ, पूरा एक इतिहास का जो है ना लेकर करके मैं भी आया था। मैंने बोला था कि मैं सर्च कर रहा हूँ चीजों को, और मैंने उस चीज को निकाला है कि पहला केस 1858 में, ध्यान रखिएगा, पहला केस उस विवादित ढांचे जो था उसके पहले जो, अब तो राम मंदिर बन रहा है, वो राम जी का ही जन्मस्थली है। तो पहला जो केस उसके लिए हुआ था 1858 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास जी ने किया था। अगर आप मेरी बात सुनेंगे या सुन रहे हैं मित्र तो आप इस चीज को नोट कीजिएगा। और अगर आपसे निवेदन है कि आप जैसे पढ़े लिखे हुए लोग इस तरह की कुतर्क की बात कर करके उस अपना हास्य का मतलब आप पात्र मत बनिएगा। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें आ जाएगा जिक्र कि शंकराचार्य ने कोई केस नहीं किया था, किसी शंकराचार्य ने, हाँ उनकी गवाही हुई थी। तो गवाह तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसको क्या कह देंगे कि वो मैंने वो लड़ रहा था केस। गवाह केस नहीं लड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। गवाही उनकी महत्वपूर्ण थी, उस पर फैसला किया गया, ये भी बहुत ये सच्चे है। लेकिन ये कहना कि केस लड़े वो, जो ऐसा आपने मेरे पोस्ट पर किया कि केस लड़ा अब उन्होंने और नाम ये किया, गलत बात है, अपने बातों को सुधारिएगा। तो मैं आज आपके सामने ये ब्यौरा दे रहा हूं कि पहला केस 1858 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास जी ने किया, और वो 1885 में, उसके पहले क्या है थाना में ही चल रहा था। उसके बाद 1885 में ये जो मामला है अदालत पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये चलता रहा, किसी तरह ठंडे बस्ते में रहा। आजादी के बाद ये इस मुहिम को तेज किया गया, और इसके बाद जो है पहला जो मुकदमा, आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को किया। महोदय, इसको दूसरा जो केस हुआ उसको नोट कीजिएगा। इसमें दूसरे दो जगह हो गया, दो जगह अभी शंकराचार्य नहीं आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को किया, जिसको कि आप लोग आप संघ से जुड़े हुए भी लोग हैं तो आपको पता है हिंदू महासभा और आरएसएस को एक ही बोला जाता था। ठीक है, ये दोनों एक होकर के सारे कार्य करते हैं, मतलब एक ही अंग है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसके 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को महंत रामचंद्र परमहंस जी ने किया दूसरा जो, इसके बाद तीसरा जो केस, पहला 1858 1950 16 जनवरी, फिर उसके बाद 5 दिसंबर 1950 को महंत रामचंद्र परमहंस ने तीसरा केस किया। ठीक है, फिर 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दर्ज कराया। ठीक है, 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 सदस्यों ने मुकदमा दर्ज कराया। इसमें भी शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। 18 दिसंबर 1961 को सुन्नी वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड की इकाई की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। ठीक है, उसके बाद चले आइए सीधे, इस बीच में फिर कोई और केस मुकदमा दर्ज नहीं होता है, जो है लड़ाई चलती रहती है, बहुत ज्यादा ये नहीं होता। 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने इन सब जो विवादास्पद जो स्थल थे, राम कृष्ण शिव, जो जैसे काशी मथुरा और ये अयोध्या, इन सबों के स्थलों की मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया विश्व हिंदू परिषद ने। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य नहीं है शंकराचार्य जी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के लिए आंदोलन का फैसला लिया। 1984 8 अप्रैल 1984 को सभी संत महात्माओं ने, और उसमें जो भी हिंदू संगठन, चाहे वो बीएचपी हो, आरएसएस हो, चाहे इस तरह के जितने भी संगठन थे, सभी ने मिलकर करके वहां पे ये निर्णय लिया कि अब इसके लिए हम आंदोलन चलाएंगे। यहाँ पे भी शंकराचार्य नहीं है। अब ऐसे संत महात्मा में जब अगर बात है, अगर वो होंगे तो होंगे ही वहां पे। ठीक है,
उसके बाद सीधा सीधा जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव में शिला पूजन कराने का फैसला किया गया। ये फैसला किया गया कि हर गांव में शिला पूजन कराएंगे। ठीक है, ये जनवरी 1989 में प्रयाग के कुंभ मेले में लिया गया। अभी तक जो है आप लोग धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि हाँ, ये जो हमारे मित्र बार बार आकर करके, जबकि मैंने फोन पे भी उनको बोला कि थोड़ा सा चीज जो है ना, तथ्यों को पहले जानिए। और सबसे बड़ी चीज है सभी सनातनी और हिंदुओं के लिए क्या है ना, कि मंदिर बन रहा है, इसमें खुश होना चाहिए। अब सीधे आइए, 9 नवंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो आदरणीय राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो थे, क्योंकि बहुत विवाद हो रहा था, खींचतान चल रहा था, तो उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि शिलान्यास की इजाजत दे दी। और उसी समय शिलान्यास बिहार के कामेश्वर चौपाल, जो अभी कुछ दिन पहले अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे थे कामेश्वर चौपाल कौन है, क्या कर रहा है वहां, तो ये जानकारी के लिए कि उस समय भी शिलान्यास जब उन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए इजाजत दी, तो कामेश्वर चौपाल ने ही शिलान्यास रखा था। उस समय भी शिलान्यास जो है कामेश्वर चौपाल के द्वारा ही कराया गया था। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसी बीच जो है, इस आंदोलन को धार देने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी, जो भाजपा नेता है, जो आप कह रहे हैं ना भाजपा, हमारे मित्र कह रहे थे, हमारे पोस्ट पे लिखे हैं कि भाजपा इसको ये कर रही है, तो भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी इस आंदोलन को धार देने के लिए रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा निकालने के बाद बिहार में सरकार चली जाती है, क्योंकि वो भाजपा के ही समर्थन से यहाँ लालू जी मुख्यमंत्री थे, और यहाँ लालू जी ने उन्हें गिरफ्तार किया, तो सरकार गिर गई यहाँ और केंद्र में, दोनों जगह। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा कि भाजपा ऐसा नहीं कि आप सिरे से खारिज कर देंगे सिर्फ अपने मतलब संतुष्टि के लिए कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, ऐसी बात नहीं है। और फिर वो तारीख आया, ठीक है, वो तारीख जिसके बगैर ये पूरा जो कहानी है, जो पूरा किस्सा है, इसका अगर उसका जिक्र नहीं करेंगे तो वो ये अधूरा रहेगा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हजारों कारसेवक पहुंचते हैं और विवादित ढांचा को गिरा देते हैं 6 दिसंबर 1992 को। और उसमें सभी जितने भी हिंदू संगठन और जितने भी लोग अलग अलग जो संगठन से नहीं जुड़े हुए थे, जिनको श्री राम के प्रति आस्था थी, चाहे वो किसी भी जात और धर्म से हो, वहां पे जिनको लगा कि हम पहुंच सकते हैं, पहुंचे और उन्होंने उस ढांचे को गिरा दिया। और उसी दिन ढांचा को गिराने के बाद शाम को पूजा आरती भी की गई, उसी दिन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि केंद्र की तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार, इसकी नरसिम्हा राव सरकार कौन थे? कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कल्याण सिंह सरकार, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी। और उत्तर प्रदेश के अलावा जहां जहां भी भाजपा की सरकार थी, सभी जगह उन सरकारों को बर्खास्त कर दिया नरसिम्हा राव की सरकार। कैसे आप कहते हैं कि भाजपा का ये नहीं है, जब अगर भाजपा ने उसके लिए उसका अपना बलिदान दिया, कुर्सी त्याग दिया, या उसको जो भी जैसे भी लेना चाहें, मैं यहाँ पे भाजपा का ये नहीं ले रहा हूँ कि प्रवक्ता हूँ और उसके तरफ से कोई बात रख रहा हूँ, लेकिन जो आप लोग लिखते रहते हैं ना बिना मतलब का, मत लिखिए, सीधा सीधा खुशी मनाइए, मेरा इतना ही आवेदन है आपसे। तो उसमें क्या है कि इसके बाद जो हुआ, जब ढांचा गिरा, उसके बाद सरकार बर्खास्त कर दिया गया, मंदिर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई, तो उसके बाद क्या है ना कि मतलब केस की बाढ़ आने लगी। इसके लिए मुकदमा इतना दर्ज होने लगा कि बहुत ज्यादा केस इसमें जो है इजाफा होता चला गया। और फिर उसके बाद 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास समिति को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। कौन? नरसिम्हा राव की सरकार ने, 7 जनवरी 1993 को। तो देखिए कि क्या क्या हुआ। भाजपा ऐसा नहीं कि जो आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा के योगदान को एकदम आप लोग सिरे से खारिज कर ले रहे हैं। और अप्रैल 2002 को वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी, वहां पे बीजेपी की सरकार, माने एनडीए की सरकार थी, उसमें यहाँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार के अभी जो है नीतीश कुमार जी, उस गठबंधन में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। उस समय उच्च न्यायालय के द्वारा उस केस को मतलब कार्रवाई शुरू की गई, उस पर सुनवाई शुरू कर दी गई। और धीरे धीरे उसके बाद जो है आपका फिर आगे का जो तिथि है, उसमें उच्च न्यायालय के द्वारा 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया गया। और 22 अगस्त 2003 को न्यायालय को रिपोर्ट सौंपा गया। रिपोर्ट में ये कहा गया कि उस स्थल के नीचे, जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा जो कि मंदिर होने की बात उसमें स्पष्ट की गई।
तो ये आप समझे। उसके बाद बाकी 2010 2019 की बात जो है आप लोगों के सामने है कि कैसे क्या हुआ। तो महोदय ये मेरा कहना है कि इस इतने सारे केसेस में कहाँ पे ये शंकराचार्य ने केस किया जो आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने केस लड़ा, गवाही दी उन्होंने। सुधारिए, केस कोई करता है और गवाह जब होता है तो उसको ये नहीं कहिएगा कि उसने केस लड़ा। गवाही उन्होंने दी और उनकी गवाही को माना गया और उसको ऑथेंटिक माना गया। उस आधार पर उन सब बहुत सारी चीजों को आधार माना गया। पुरातत्व जब सर्वेक्षण हो रहा था, और ये सारी चीजों का एक चीज है जो जिनका जिक्र करना आप हमेशा भूल जाते हैं, किशोर कुणाल जी का। उन्होंने उन सब सारी चीजों का जो है अध्ययन कर करके, रिसर्च करके सभी लोगों को एक मंच पर ला कर करके और केस लड़ा। तो इस चीज को मत भूलिएगा। तो ये कहना कि शंकराचार्य जी ने केस लड़ा, नहीं, शंकराचार्य जी ने कोई केस नहीं लड़ा। एक भी केस किसी भी पीठ के द्वारा राम मंदिर के लिए नहीं किया गया, ये ध्यान रखिएगा। एकदम कहीं भी जाकर करके सर्च कर लीजिएगा, और अगर हो तो जो आप कहते हैं ना कि ये कोर्ट का वर्डिक्ट जो है उसको पढ़िए, तो आप भी कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़िएगा, उसमें कि कौन पक्षकार था ये पढ़ लीजिएगा। एक भी केस में कोई भी जो पीठ है शंकराचार्य के द्वारा, चारों पीठ में से कोई भी पक्षकार नहीं था, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इन सब चीजों के बारे में कालनेमी के द्वारा मुंह में राम राम और असल बगल में जो है उसी चीज के मतलब ये कहना कतई गलत नहीं है कि सनातन को सबसे ज्यादा क्षति जो हिंदू धर्म सनातन धर्म के लोग हैं वही लोग पहुंचाते हैं। हम जिनको गुरु मानते हैं, जिनकी बातों को हम सुनते हैं, मुझे जो अच्छा लगता है, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान को अपने भगवान की पूजा करने के लिए किसी भी मुहूर्त का नहीं देखा जाता है। मुहूर्त होना जरूरी नहीं है। भगवान की पूजा करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं, जब इच्छा हो तब पूजा कीजिए। इस चीज को क्यों नहीं मानते हैं? ये क्यों कहें मुहूर्त और ये ध्वजा पताखा मंदिर निर्माण नहीं हुआ? कोई भी मंदिर में सालों साल समय लग जाता है। अगर उसका भी वैसे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मान ले जाए अगर आज रामेश्वर जाकर करके आप रामेश्वर में क्या करते हैं, क्यों पूजा करते हैं? राम भगवान वहां पे किसी भी संत को नहीं बुलाया था, राम भगवान ने किसी भी आचार्य को नहीं बुलाया था, राम भगवान ने किसी पंडित को नहीं बुलाया था। उसकी विधिवत वहां पे वो बैठ करके अपने साथ में सीता माता को बैठ करके उसमें भिड़ारी नहीं किया था। राम भगवान ने उसका मंदिर नहीं बनवाया था, उसके ऊपर गुम्बद नहीं था, उसके ऊपर ध्वजा नहीं था। क्यों जाते हैं आप वहां पूजा करने? क्या कुतर्क की बात कर रहे हैं? अरे राम मंदिर बन रहा है इतने सालों के बाद। एक बात ध्यान रखिए कि मंथरा जिसके कुचक्रों के चलते राम भगवान को जंगल जाना पड़ा, जब वो जंगल से वापस लौटते हैं वनवास काट कर करके, तो वो भी बदल चुके, उसके भी मन बदल गया था और वो भी खुशी मना रही थी। लेकिन आप जैसे मंथरा, जो कि मतलब जब आ रहे हैं 500 सालों की लड़ाई के बाद राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो आप इसमें जो है ना नुक्ताचीनी करने पे लगे हुए हैं। ये नहीं है, सही है। मंदिर बन रहा है, खुशी मनाइए। अगर भगवान में आस्था है, अगर आपको धर्म पर आस्था है, अगर आपको लगता है कि हाँ भगवान हैं और आप उन्हें पूजते हैं, तो अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना, वो सजा देंगे। हम आप क्यों कर रहे हैं? आप आनंद लीजिए ना, मंदिर बन रहा है, इस बात का आनंद लीजिए। ये क्यों कर रहे हैं कि हाँ उसमें कुतर्क पे कुतर्क, कुतर्क पे कुतर्क, कुतर्क पे कुतर्क दिए जा रहे हैं? क्यों है? तो शंकराचार्य क्या है? एक पद है ना, एक पीठ था ना, एक मठ है ना। आदि शंकराचार्य भगवान जी ने इन लोगों की जो जिम्मेदारी दी, क्या इन लोग ये जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? इन लोगों को बोला गया था कि आप धर्म का प्रचार प्रसार करिएगा, जहां पे धर्म पर कुठाराघात होगा वहां पे आप उसको बचाइएगा। तो धर्म का प्रचार प्रसार करने के बाद इन्हीं लोग के बगल में आसपास में जाकर कर देखिए सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ इन्हीं लोगों के मठ मंदिरों के पास। क्यों? 4 गो छाता लगा के चलता है, कोई खड़ा उठाता है, कोई लंगोट पकड़ेगा, कोई इनका कुछ पकड़ेगा, कोई कुछ पकड़ेगा, उसके बाद ये चलेंगे और एसी कमरे में बैठे रहते हैं। कितना दिन धर्म प्रचार? अगर हमें ज्ञान नहीं है, अगर हम लोगों को, जितने भी सनातन को मानने वाले, जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, अगर उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उन्हें किसी कोई ग्रंथ का ज्ञान नहीं, उपनिषद का ज्ञान नहीं, पुराण का ज्ञान नहीं है, तो क्या ये धर्माचार्य जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये क्या, खास करके शंकराचार्य जिनके लिए इस पीठ की स्थापना हुई, क्या ये आकर करके उसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया? कितने गांव में जाकर करके इन्होंने उसके प्रचार प्रसार किया? इसका आंकड़ा दे दीजिएगा मित्र, जितने भी मित्र जो लोग लिखते रहते हैं फालतू की बात को, और बात जब करेंगे तो ही कर करके बात को काटिएगा।
ये कहाँ से आप लोग इस तरह के मतलब चीज सीख लिए भाई? राक्षसों से भी गए गुजरे हो गए। कल मैंने एक बात लिखी, मुझे कहीं पढ़ा, मैंने अच्छा लगा, उसमें भी दांत निपोरने वाली बात अपना दे दिए कि जैसे जैसे युग परिवर्तित हो गया, राक्षस का जो है जो नाम छोटा होता चला गया, उस पर भी निपोरने, जबकि वो बहुत ही गहरी बात है। आज कलयुग में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा राक्षस है मैं, कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो कह रहा हूं वही सच है। यही लोग करते आ रहे हैं। आज शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है। हम क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं वही सच है। आप क्या कह रहे हैं? जो आप कह रहे हैं वही सच है। सब लोग यही कर रहा है। तो क्या गलत मैंने उसमें लिखा जो हंसने वाली इमोजी आप लोगों ने डाल दी? ये मूर्खता की प्रकाष्ठा है। शंकराचार्य जी का जो अपना दायित्व है, कर्तव्य है, उसका निर्वहन वो कर ही नहीं रहे हैं। और एक चीज और पढ़िएगा, अगर आप लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, ऐसे तो हम तुच्छ प्राणी हैं, लेकिन हे प्रभु, आप लोग जो ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, कहीं कहीं जाके गीता की बात को उठा करके कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, तो ये भी पढ़िएगा कि शैव और वैष्णव में हमेशा जो है कलयुग में लड़ाई चलते रही है। तो थोड़ा सा ध्यान से, यहां गवाही उन्होंने दी। केस शंकराचार्य ने एक भी केस नहीं किया, एक भी किसी भी केस में पक्षकार नहीं है। अपनी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जिस महोदय ने हमारे पोस्ट पे ये कहा कि केस वो लड़ रहे थे, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, केस नहीं लड़ रहे थे, वो गवाह थे। गवाह रामभद्राचार्य जी भी थे। मेन इसमें जो केस की लड़ाई लड़ी वो निर्मोही अखाड़े, हिंदू महासभा, इन लोगों ने लड़ी। और उसके बाद इसको धार दिया भाजपा वालों ने और ये बीएचपी और आरएसएस वालों ने। तो उनका तो हक बनता है ना। क्यों सरकार बर्खास्त कर दी गई? आप ही से पूछते हैं जनाब, जो आप कहते हैं भाजपा का कोई ये नहीं है। अगर ठीक है, राम मंदिर ढांचा, ये मस्जिद को जो ढांचा गिराया गया था 1992 को, उसके बाद जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने क्यों सभी सरकारों को बर्खास्त कर दिया था भाजपा की? अगर उसको भुना रही तो क्या गलत कर रही है? यही लोग जो आपके तो जो विपक्षी लोग हैं कहते थे मैंने रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। सवाल कौन पूछता था? इस मुद्दे को भाजपा के गोदी में किसने डाला था? क्या राम मंदिर का जो पहले आजादी के समय तुरंत होते हुए सोमनाथ मंदिर पे जब ये हमला बनने में अवरोधक कौन पैदा कर रहा था? नेहरू ना। राजेंद्र प्रसाद गए थे तो उससे मतलब वो मनमुटाव कर लिए थे। क्यों? उसी समय कोई बनवा देता मंदिर आजादी के बाद, क्यों नहीं बनवाया गया? शंकराचार्य उसी समय कांग्रेस से मिलकर करके ये कर देते। दूसरी चीज, एक से और दिलचस्प बात मैंने एक जगह देखी कि मैं पहली बार सुन रहा हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, उसका घर का वो है, ये गृह प्रवेश करवाए हैं शंकराचार्य से। कौन सा शंकराचार्य किसके गृह प्रवेश करवाने का ये चीज है? उनका तो धर्म प्रचार प्रसार का काम है। गृह प्रवेश करवाने कब से शुरू कर दिया उन्होंने? क्या आप लोग लेकर के बैठे हुए? अरे भाई, खुशी मनाइए, इतने दिनों के बाद राम जी का मंदिर बन रहा है और उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और अगर भगवान में, फिर मैं एक बार कहता हूं कि भगवान में आस्था है तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि जो जिसने गलत किया या गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा ही होगा। तो इस पे मत जाइए कि शंकराचार्य जो कह रहे हैं वही सही होगा। नहीं, गलत बात है। शंकराचार्य भगवान से बड़े नहीं है, शंकराचार्य शिव से बड़े नहीं है। और किसी भी भगवान को जपने के लिए, पूजा करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए कोई गुंबद की जरूरत नहीं होती है। आज बहुत सारे मंदिर घूम लीजिए ना, गांव गांव जाकर करके, अगर आपको गुंबद वाला मंदिर मिल जाए, बहुत मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। मेरे गांव में ही खुद जो है देवी माँ के मंदिर बहुत सालों तक जो है वो बिना गुंबद के रहा। तो क्या वो मंदिर गलत था? वहां डेली पूजा होती है। जागृत मंदिर है। जागृत मंदिर का मतलब क्या होता है? जागृत मंदिर की जहां डेली पूजा अर्चना की जाती, शाम संध्या आरती की जाती, वो जागृत मंदिर होता है। हाँ, जब हुआ तब वहां पे गुम्बद बना। ये गुम्बद से तय होने लगेगा कि मंदिर है कि नहीं है, या जागृत मंदिर है या नहीं है, वहां पे पूजा सही है या नहीं है। क्या हास्यास्पद आप लोग बात कर रहे हैं भाई। काल नेमियों की तरह आप लोग क्षति पहुंचा रहे हैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म को, सिर्फ शंकराचार्य के कंधे पर बंदूक रख कर। एक तो शंकराचार्य का समझ में नहीं आ रहा है, खास करके निश्चलानंद। अभिमित्रानंद का तो पता है कि वो प्योर कांग्रेसी, और अभी बहुत सारा मतलब मैंने देखा है कि वो मंदिर का तो बहुत कम होता है। उनका बहुत सारा फोटो वीडियो देखेंगे कि वो दरगाह पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं। और उन्होंने मोदी के खिलाफ जो है वाराणसी में धरना प्रदर्शन भी किया था, आंदोलन भी किया था।
कहां से आप कह रहे हैं कि वो माने हम उनको सही मान लें, सर्वश्रेष्ठ मान लें? जो पॉलिटिकल हो गया उसको सर्वश्रेष्ठ कैसे मान लें? वो धर्मगुरु कैसा जब वो पॉलिटिकल हो गया? तो धर्मगुरु का पॉलिटिकल होना सही नहीं होता है, जायज नहीं होता है। और जो भी ज्ञानी, अगर मैं मानता हूं कि वो लोग ज्ञानी हैं, लेकिन उनके अंदर अहंकार आ गया तो रावण समान हो गए। अब इसके लिए बुरा लगे तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनको जैसे रावण ज्ञानी था, उसके अंदर अहंकार आ गया था, उसी तरह इन लोग के अंदर अहंकार आ गया। तो इनसे बड़ा जो है रावण कोई नहीं अभी आज के दौर में। आज राम आ रहे हैं तो रावण को तकलीफ तो होगा, कालनेमी को तकलीफ होगा, खरदूषण को तकलीफ होगा। खैर, मुझे यही कहना था। वो मित्र अगर हमारा देखेंगे कभी वीडियो तो देखिएगा गौर से आप। मैंने सारे जिक्र कर दिए सारे केसेस का। किसी में शंकराचार्य वहां पे पटिशनर नहीं थे, कोई पक्षकार नहीं थे, गवाह थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मंदिर बन रहा है, पूरे गांव समाज में सभी जगह लोग उसका खुशी मना रहे हैं। हम लोग भी खुशी मनाएंगे, आप भी खुशी मनाइए। नहीं मनाना है तो अपने जो है ना इसको बंद करिए। धन्यवाद। जय सिया राम।